नमस्कार दोस्तों, क्यों बांग्लादेश इंडिया का दोस्त होकर भी इंडिया को बायकॉट कर रहा है। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में हैशटैग इंडिया आउट और हैशटैग इंडिया बॉयकॉट ट्रेंड पर है। बट यहाँ पर दोगलापन ये है कि आज से कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश का ग्रेट फ्रेंड कहा था। इससे पहले इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जो इंडिया को बायकॉट करने लग गया बांग्लादेश। इस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वरना आप आधी कहानी को समझ नहीं पाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 8 जनवरी 2024 को एक फेमस बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ने एक ट्वीट शेयर करता है। इसमें वह क्लियरली लिखता है कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस पोस्ट के बाद अगले कुछ दिनों तक यह चैनल एंटी इंडिया ट्वीट पोस्ट करता रहता है। रिवोल्ट के ट्वीट इंडिया आउट के साथ कई बांग्लादेशी कैंपेन इसके साथ जुड़ने लग जाते हैं, सेम पोस्ट डालते हैं, और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के जनरल और इससे बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स इसमें शामिल थे। मगर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि इनके पीएम ने कुछ दिन पहले इंडिया को अपना दोस्त कहा था, तो अचानक फिर ऐसा क्या हुआ जो वह अपना दोगलापन दिखाने लगे। इसलिए समझते हैं कि जो इंडिया आउट कैंपेन है ये शुरू कब हुआ और कहां से शुरू हुआ। 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी 4th टर्म के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी थी, जिसके बाद ऑपोजिट पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया है, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किए हैं और इस वजह से वो पीएम बनी है। इसी का विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेशी ऑपोजिट पार्टी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में हैशटैग इंडिया आउट शुरू कर दिया, जिसके बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य, जो बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने हैशटैग इंडिया बॉयकॉट को और भी ज़्यादा ट्रेंड कर दिया। बताया जाता है इस कैंपेन के पीछे हाथ है एंटी इंडिया फोर्सेस का। वैसे ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे ऑपोजिट पार्टी के तारिक रहमान चला रहे थे। 8 जनवरी को जैसे ही शेख हसीना चुनाव जीतती हैं, वैसे ही तारिक रहमान ने इस कैंपेन को लोगों द्वारा फैलाने को बोला। उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? ये राज इनके फैमिली लाइनेज में छुपा हुआ है। तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है, जो पाकिस्तान आर्मी के टॉप पोजीशन में थे, जो बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी थे। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर में भी हिस्सा लिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने उन्हें मेडल द्वारा सम्मानित भी किया। इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही थी। 1978 में जियाउर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी। इस पार्टी की हिस्ट्री रही है कि पावर में आने के लिए हमेशा ऑपोजिट पार्टी वालों का मर्डर किया है। अभी तक बीएनपी पार्टी केवल 3 बार पावर में आई है, 1991 में, 1996 में और 2001 में। बट इन तीनों इलेक्शन में एक कॉमन पैटर्न यूज़ किया गया है। इलेक्शन से 1 साल पहले बीएनपी हमेशा एंटी हिंदू प्रोटेस्ट करवाती है और ऐसा करके ही उन्होंने 3 बार इलेक्शन जीते हैं। बांग्लादेशी न्यूज़ रिपोर्टर के हिसाब से तारिक तो एक फेस है। इस पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने की साजिश और भी गहराई तक की जाती है। इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। को जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।